तू ही अम्बे, तू ही जगदम्बे, तू ही महाकाली, भक्तों के दुख हरने वाली, खाली झोली भरने वाली। कलश जो होता है, जितने टाइम हमारा कलश स्थापित रहता है मंदिर में, उतने टाइम ब्रह्मांडीय शक्तियां सारी उसमें निवास करती हैं। कलश स्थापना में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है जो बहुत मूल है? कलश स्थापना में बेसिकली चावल रहते हैं। जो लोग जौ हर नवरात्रि में बोते हैं वो जौ बोएंगे उसी तरह, और फिर उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। कलश स्थापना के जो टाइमिंग है वो कौन सी टाइमिंग है जिस समय करना ज़्यादा उपयुक्त रहेगा? सुबह में 6:52 से और 7:43 तक। इस बार माता रानी किसकी सवारी करके आ रही है, मतलब किस पे सवार होकर आ रही है, जिस पे आ रही है वो कितना शुभ है या क्या चीजें और हो सकती हैं? तू ही अम्बे, तू ही जगदम्बे, तू ही महाकाली, भक्तों के दुख हरने वाली, खाली झोली भरने वाली। आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि नवरात्रि हमारे करीब है, बहुत ही करीब है, और चारों तरफ का जो माहौल है वो पूरा भक्तिमय बन गया है। दुर्गा माँ के भक्ति में हर कोई डूब रहा है। इसी में सबसे ज्यादा जरूरी यह जानना हो जाता है कि माँ दुर्गा की पूजा विधि क्या है और कैसे करना ज्यादा सही होता है। आज की हमारी खास जो चर्चा है ये एक पूजा विधि के ही ऊपर है। नमस्कार, मैं हूँ निधि और आप देख रहे हैं वन वर्ल्ड न्यूज, और हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद है पूनम गौर। तो सबसे पहले आपको स्वागत है। नमस्ते, वन वर्ल्ड न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्ते और जय माता दी। चैत्र नवमी की शुरुआत हो चुकी है, तो इसमें मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहूंगी, कलश जो स्थापना विधि होता है उसका क्या महत्व होता है? कलश जो होता है, जितने टाइम हमारा कलश स्थापित रहता है मंदिर में, उतने टाइम ब्रह्मांडीय शक्तियां सारी उसमें निवास करती हैं। अगर इसको पूजा में जो श्लोक आता है उसका हिंदी संवाद किया है मैंने, तो बैठो विष्णु कलश के मुख में और कंठ में शिव सुख रूप, ब्रह्मदेव आबसो मूल में मध्य मातृगण दिव्य अनु, सप्त दीप सागर वसुंधरा आओ ऋगु यजु साम अथर्व, कलश देव के अंग अंग में सुखदायक सुर आए सर्व, शांति पुष्टि गायत्री आओ, हे सावित्री करो प्रवेश, पापों का क्षय कर दो भर दो, अक्षय शांति प्रकाश दिनेश, हे देवों इस घट में आकर पूजा को करिए स्वीकार, भूर भुव स्व सुख समृद्धि के खोल दीजिए मंगल द्वार। तो कलश जो है सुख समृद्धि मंगल का कारक है। कलश में अब आपने देखा कि विष्णु, ब्रह्मा विष्णु महेश सब देव, त्रिदेव भी हैं, शांति पुष्टि गायत्री भी हैं, सप्तदीप सागर वसुंधरा भी हैं, सभी तो हैं कलश में। तो कभी भी हम कोई भी यज्ञ करते हैं उससे पहले पितरों की पूजा, गणेश जी की पूजा और सभी देवी देवताओं को बुला करके स्थापित करके और फिर इष्ट को बुलाते हैं, तो फिर स्थापना होती है। कलश स्थापना में किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ती है जो बहुत मूल है? कलश स्थापना में बेसिकली चावल रहते हैं। जो लोग जौ हर नवरात्रि में बोते हैं वो जौ बोएंगे उसी तरह, और फिर उसके ऊपर कलश की स्थापना करेंगे। तो कलश में बिल्कुल सूखा साफ कलश ले लें, उसमें पहले गंगा जल डालें और फिर जल भरें, तो वो सारा गंगा जल ही कहलाएगा। तो गंगा जल भर के उसके अंदर थोड़ा सा चंदन, अक्षत, हल्दी, सुपारी और इत्र, नवरत्न और कुछ पैसे, 5 रुपए 2 रुपए ऐसे कुछ पैसे, या 11 रुपए सिक्के आ जाते हैं आजकल तो 11 रुपए के, तो वो और ये सब उसके अंदर डाल के कलश के मुख पे कलावा बांधें और उसके ऊपर स्वास्तिक और ओम का चिन्ह बनाएं, और फिर कलश के मुख के ऊपर एक कटोरी या प्लेट रखें, तो वो उसमें अक्षत रखें, अक्षत के ऊपर फिर नारियल के ऊपर चुन्नी बांध करके उसके ऊपर कलावा लपेट करके वो रखें। ध्यान रहे कि जो नारियल का मुख है वो साधक की तरफ हो। मुख वो होता है जो पेड़ से जुड़ा होता है, जो हिस्सा नारियल का पेड़ से जुड़ा हुआ है वो साधक की तरफ रहना चाहिए और किसी डायरेक्शन में ना हो, और कलश कम से कम
इतना बड़ा हो जो 1.25 लीटर पानी आ जाए उसमें, उससे छोटा कलश हम नहीं रखते हैं। कलश की स्थापना हम रात को कभी भी नहीं करते क्योंकि वह विनाशकारी होती है। कलश स्थापना के जो टाइमिंग है वो कौन सी टाइमिंग है जिस समय करना ज्यादा उपयुक्त रहेगा? इस बार कलश स्थापना का जो मुहूर्त रहेगा वो रहेगा सुबह में 6:52 से और 7:43 तक, तकरीबन 50 मिनट का ये समय रहेगा। और अगर ये समय किसी से मिस हो जाता है तो फिर अभिजीत मुहूर्त रहेगा जो 12:05 से और 12:53 तक रहेगा। तो फिर इस समय में कर लीजिए। माता के कौन कौन से भोग लगाएं जो कि ज्यादा सही होंगे, ऐसे 4-5 भोग जो माता को बहुत अधिक प्रसन्न करेंगे? भोग में माँ को अनार का भोग अच्छा लगता है। 5 फल चढ़ाएं, 5 तरह के फल चढ़ाएं माँ को। पंचमेवा माँ को प्रिय रहता है। पान सुपारी, मीठा पान चढ़ाएं, बीड़ा चढ़ाएं, वो माँ को बहुत प्रिय रहता है। तो ये सारे माँ को बहुत प्रिय रहते हैं। मालपुआ जो है वो बहुत प्रिय रहता है माँ को। पूजा विधि क्या है चैत्र नवमी की? नवमी की चैत्र नवमी जो आ रही है उसकी पूजा विधि क्या है? यदि कोई करना चाहे तो किस विधि से माँ की पूजा करेगा? वैसे तो प्रतिपदा के दिन हम कलश स्थापना करते हैं, माँ को चौकी पे बिठाते हैं और जो साधक लोग हैं वो कोई एक मंत्र ले लेते हैं जो उन्होंने सिद्ध करना होता है। नहीं तो हम सरल भाव से भी अगर माँ की पूजा करते हैं तो माँ प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि माता कभी कुमाता नहीं होती। माता हमेशा प्यार ही करती है अपने बच्चों को। और 9 दिन वो पूजा करें। नवमी वाले दिन माँ को जो कंजक जमाते हैं वो अष्टमी को या नवमी को तब जमाएं। और ख़ास तौर पे फिर नवमी को माँ को पुष्प वगैरह तो हम रेगुलर ही अर्पित करते हैं पूरे नवरात्रे, लेकिन लास्ट में जाके माँ को माँ से प्रार्थना करें कि जो आपने विश किया था प्रतिपदा के दिन वो आपको मिल जाए प्रसाद स्वरूप में। तो वो आशीर्वाद जरूर लेना होता है। माँ के साथ बैठ के थोड़ी देर बात अवश्य करें, आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। इस बार माता रानी किसकी सवारी करके आ रही है, मतलब किस पे सवार होके आ रही है, और जिस पे आ रही है वो कितना शुभ है या क्या चीजें और हो सकती हैं? माँ ना इस बार डोली में बैठ के आएंगी और हाथी पर बैठकर जाएंगी, तो दोनों ही शुभ है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इसमें उलझन में ना उलझे कि कब माँ किस सवारी पे आई, शुभ हो गया अशुभ हो गया, क्योंकि माता को माता नहीं होती। माँ ममतामयी है, माँ करुणामयी है। माँ अपने बच्चों को हमेशा प्यार करती है। माँ को कभी क्रोध भी नहीं आता। कुछ लोग सोचते हैं कि माँ गुस्सा हो गई तो हमारे, वो ऐसा नहीं है। हमारा अनिष्ट अगर होता है तो वो हम खुद करते हैं, हम अपने आप को खुद को पनिश करते हैं। माता को माता नहीं है। माँ बच्चे को हमेशा प्यार करती है, हमेशा गोद में बिठाती है, दुलारती है, सब कुछ करती है। यदि कोई नवरात्रि में माता रानी के किसी मंत्र का उच्चारण करना चाहे या पाठ करना चाहे तो वो किस चीज का करे तो ज्यादा उसके लिए फलदायी होगा, उपयुक्त होगा? ये अपने अपने माँ के किस रूप को कोई पूजता है ये उसके ऊपर डिपेंड करेगा। लेकिन सबसे जो कॉमन रहता है वो नवाण मंत्र रहता है, और नवाण मंत्र का आप उच्चारण कर सकते हैं, उसकी पाठ कर सकते हैं। और अगर कोई वाकई में किसी को लगता है कि मैं बहुत घोर संकट में फंस गया हूँ, चारों तरफ से दुश्मनों से घिर गया हूँ और ऐसा कुछ हो रहा है कि संभाल में ही नहीं आ रहा, तो दुर्गा के 32 नाम हैं, उनका जप कीजिए प्रतिदिन, पूरे नवरात्रे प्रतिदिन 11 बार। 32 नाम ज़्यादा बड़े नाम नहीं हैं, वो आराम से हो जाते हैं। दुर्गा, दुर्गार्ति शमनी, दुर्गा पदवी निवारणी, दुर्गा मच्छेदिनी, दुर्गा साधनी, दुर्गा नाशनी, ये 32 नाम हैं। ये वाले अगर आप स्तोत्र या मंत्र पढ़ते हैं तो आपके सारे कष्ट संकट सब दूर होते हैं। कलश स्थापना की विधि जो 9 दिन का व्रत रखते हैं वो करें या जो फर्स्ट और लास्ट रखते हैं वो करें? दोनों में से कौन कर सकता है या दोनों कर सकता है? कलश की स्थापना हर एक कोई कर सकता है। थोड़े से नियम का पालन करना जरूरी है। एक तो कलश जो है वो स्टील का ना हो, कलश की स्थापना रात के समय में ना हो, और अगर आपको लगता है कि पीरियड्स आ जाएंगे बीच में और कुछ खंडित हो जाएगा, आप अकेले हैं, दूसरा कोई संभालने वाला नहीं है,
तो या तो कलश स्थापना ना करें, अखंड ज्योति ना जगाएं। और अगर कोई साथ में है तो अवश्य करें, आपका साथी आपका साथ दे ही देगा, है ना। तो और अगर कुछ कई बार मेडिसिन भी ले सकते हैं जो हफ्ता भर डिलेड हो जाए पीरियड्स, तो वो भी चलता है। इसके अलावा अगर दुर्गा के 108 नाम हैं, वो दुर्गा सप्तशती की पुस्तक में हमें मिल जाते हैं शुरू में ही, और दुर्गा सप्तश्लोकी दुर्गा का पाठ है। ये माँ को बहुत प्रसन्न करने वाले होते हैं। जो लोग दुर्गा सप्तशती पूरी नहीं पढ़ सकते, वो प्रथम चरित्र, द्वितीय चरित्र और मध्यम चरित्र और उत्तर चरित्र एक एक बार में कर सकते हैं, पूरे 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। और अगर ये भी नहीं होता है तो हिंदी में दुर्गा सप्तशती पढ़ लीजिए। जो दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस वालों की है, उसका हिंदी में अनुवाद रहता है, तो वो हिंदी में पढ़ लें, एज अ स्टोरी पढ़ लें। अगर वो भी नहीं होता तो चमन की दुर्गा स्तुति है, वो कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं माँ को प्रसन्न करने वाले। पर मैं ये कहूँगी कि नवरात्रि एक फोकस टाइम है माँ की पूजा के लिए। ये 9 दिन जो हैं सिर्फ डेडिकेटेड हैं हमारे उत्थान के लिए। मौसम बदल रहा है, गर्म ठंडी से बीच का सा मौसम आ गया है, ना ठंडी है ना गर्मी है, और माँ की पूजा में मन लगेगा। तो माँ की पूजा करें, इधर उधर की बातें सारी छोड़ दें, किसी की निंदा ना करें, किसी स्त्री का अपमान ना करें, किसी बेटी का अपमान ना करें, और प्यार से रहें, कम से कम बात करें और माँ के ध्यान में लगे रहें। नवरात्रे अवश्यमेव सफल होंगे। तो ये रही नवरात्रि की पूजा विधि, कैसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कलश स्थापना की क्या विधि थी, क्या सामग्री था, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने जाना। तो ऐसी और हम खास बातचीत आगे करते रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए वन वर्ल्ड न्यूज़। नमस्ते।